हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट 5। प्रॉब्लम सेट 5 में हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग 12 क्वेश्चंस करेंगे, 11 क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले पार्ट में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में आप लोगों को बोला है कि सेगमेंट ए बी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, जब भी आप ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन देखो तो कोशिश करो कि प्लॉट वगैरह करके सॉल्व करो। जैसे मैं यहाँ पे एक वाई एक्सिस बना लेता हूँ, वाई वाई डैश। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स डैश। इसमें बोले सेगमेंट ए बी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट है 1 और 3। एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो वो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट है 1 3 और जो सेगमेंट ए बी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरीके से जाएगी। तो हम लोगों को जो ऑप्शंस दिया है उनको रख रख के हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कौन सा कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट बी का। तो पहले ऑप्शन में बोला है 3 1। अगर बी का कोऑर्डिनेट समझ लो 3 1 भी है तो एक्स का मैं कोऑर्डिनेट यहाँ से लिखता हूँ 1 2 3। अगर 3 1 भी है तो वो तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आएगा तो लाइन पैरेलल कहाँ जा रही है? लाइन तो ऐसे जा रही है। लाइन ऐसी जानी चाहिए, मतलब वो कोऑर्डिनेट कहीं इस लाइन पे मिलना चाहिए। दूसरा बोला है 5 और 3। अगर मैं 5 और 3 को देखूं तो 5 और 3 कहाँ मिलेगा आपको? 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ पे बना लो। ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने लगी। फिर आपको बोला है 3 0। मैं 3 0 रख लेता हूँ। 3 तो यहाँ पे आएगा 3 0, तो वो भी ऐसे जाने लगेगी, मतलब पैरेलल जानी चाहिए। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है 1 और -3। 1 और -3 मतलब 1 यहाँ रहेगा तो -3 कहाँ आएगा? -2 -3। 1 और -3 यहाँ आएगा। देखो अब मैच कर रहा है, तो ये आपका बी कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ होगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 -3। ऐसे क्वेश्चंस को बिना फिगर बनाए नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ के करो इन लोगों को। तो आपका ऑप्शन डी जो है 1 और -3 वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में बोला है इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस के राइट में है। ठीक है, देखो पहले हम लोग बना लेते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। आपको ऑप्शन में बोला है मतलब राइट ऑफ द एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन का राइट साइड मतलब ये साइड। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन है -2 0। -2 0 मतलब -2 यहाँ होगा, ये तो लेफ्ट में आ गया। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन में बोला है 0 2 0 2 0 और 2, ये तो ऊपर आ गया, राइट में रहना चाहिए। हाँ, यहाँ आना चाहिए। अगले ऑप्शन में बोला है 2 3। अगर 2 3 की बात करूं तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये यहाँ पे आ गया। ये आंसर करेक्ट हो सकता है। अगले वाले में बोला है 2 0। 2 0 कहाँ आएगा? 2 0 यहाँ आएगा। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जस्ट ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें 2 0 वाला करेक्ट है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है पॉइंट जो है -3 4। ठीक है, पॉइंट क्या है हम लोगों का? -3 4 है। इसकी डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। ठीक है, तो x2 - x1 मतलब 0 -3 मतलब 3 का स्क्वायर और y2 - y1 मतलब -4 का स्क्वायर। तो 9 + 16 रूट में है, रूट में आ गया 25, आंसर आ गया 5। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जिसका आंसर है 5। चौथा वाला करते हैं। चौथे वाले में बोला एक लाइन है जो 30 डिग्री का थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसमें आपको स्लोप ऑफ लाइन पहचानना है। तो tan 30 लगा दो, स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/√3। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट है। चलिए ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं मेन क्वेश्चन जो हमारे हैं। चलिए पहले इसको समझ के बढ़िया से आप लोग कर लीजिए। कोई डाउट है तो वीडियो में पीछे जाइए और फिर चेक करिए। फिर भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि एमसीक्यू वगैरह जितना ज्यादा समझ के करेंगे उतना बेटर रहेगा, वरना दूसरे टाइप का एमसीक्यू आ गया तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। सबसे बेटर क्या है? फिगर बनाओ, फिगर में रख के सॉल्व करो तो बेटर होगा। चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अगले क्वेश्चन में बोले डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब पता करो कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बोला है ए जो है वो 0 2 है और आपका जो बी है वो 1 और -0.5 है और जो सी है वो 2 और -3 है। तो इसमें आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी बी सी ए सी निकालेंगे, फिर मैच कर देना जैसे हम लोग करते थे 5.1 में। यहाँ पे आप लोगों को एक ही डिफिकल्टी आ सकती है कि ये जो पॉइंट में दे दिया है इसकी वजह से हो सकता है आपका आंसर प्रॉपर ना आए। तो इस पॉइंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास है 0.5। इसको जब भी पॉइंट हटाना रहे आपको तो आप लोग देखोगे कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 के बाद पॉइंट है तो 10 से ऊपर 10 से नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो हमें मिल जाएगा 5/10। माइनस वगैरह को अभी मत देखो। तो 5/10 मिला, अगर इसको मैं काटू तो 1/2 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दो। तो मतलब बी का कोऑर्डिनेट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और -1/2, क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर देंगे ताकि हम लोगों को आगे चल के सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको रूट मिलेगा, फिर पॉइंट वाले का रूट निकालने आता नहीं है, वो तो अगले साल सीखोगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे एबी में, बीसी में और एसी में, और फिर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले एबी में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। एबी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 x2 y2 कौन होगा, कैसे होगा मालूम है। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 - x1 मतलब 1 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 मतलब -1/2 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये -1/2 है और इसके नीचे 1 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना हम लोग डिनोमिनेटर कॉमन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो यहाँ पे भी कर दूंगा तो नीचे 2 हो जाएगा, ये रहेगा -1 - 4/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 + -5/2 का स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा 1 + 25/4। तो आपको इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 + 25/4, तो आपको आंसर मिल जाएगा √29/4। रूट लोगे तो 29 पे रूट रहेगा और 4 से रूट हट जाएगा, तो आपको ए बी की वैल्यू मिल गई √29/2। अब बीसी फाइंड करते हैं। बीसी के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीसी में जब यूज करोगे तो ये है आपका x1, ये है आपका y1, तो x2 - x1 मतलब 1 - 2 का स्क्वायर, y2 - y1 मतलब -1/2 -3 मतलब +3 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 + 6/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 1 + 25/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 29/4, रूट ले लोगे तो 29/2। आपको मिल गया बीसी, ये हो गया आपका सेकंड। अब आपको फाइंड करना है एसी, तो एसी में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। एसी के लिए भी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एसी में देखो, अभी इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, ये आपका x1 y1 है ही। x2 - x1 मतलब 2 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 मतलब -3 - 2 का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया 2 का स्क्वायर, और इधर -5 का स्क्वायर, तो आंसर मिल गया 4 + 25 √29। ये हो गया आपका एसी का आंसर। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है √29/2, √29/2। तो इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमें √29 के इक्वल मिलने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसमें यूज कर लो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू √29। बीसी आपका कितना है √29/2। ठीक है, √29/2, √29/2 आपको आंसर मिल जाएगा 2√29/2। 2 कट जाएगा तो आपका ये √29 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, √29 के इक्वल एसी था, सॉरी, और ये आपका ए बी था। तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने ए बी और बीसी की वैल्यू रखी, तो 2 कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में, तो एक ही बार लिखा, और √29 हो गया 2√29, फिर 2 कट गया तो √29 इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो दो छोटी छोटी पॉइंट्स का सम है वो तीसरे के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। हालांकि ये क्वेश्चन में आप लोगों को हो सकता है डाउट आया हो, क्योंकि रूट वगैरह ज्यादा था, बट हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे। इनको आप लोग स्लोप के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बीसी निकालो, दोनों इक्वल आए तो कोलिनियर। अगला क्वेश्चन हम लोग स्लोप वाले से ही देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर पॉइंट ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कैसे पहचाना कि सबसे छोटा कौन सा है। देखो √29 के नीचे 2 था, मतलब इसको अगर डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आधा कर देगा, बट इसके नीचे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मतलब ये सबसे बड़ा था। इस तरीके से हम लोगों ने पहचाना। तो ए बी ये वाला, फिर बीसी ये वाला, दोनों का इक्वल इस बड़े का इक्वल आना चाहिए, तो एसी यहाँ पे लिख दिया। सॉल्व किया, इक्वल मिल गया LHS RHS के, तो हम लोगों का ये कोलिनियर हो गया। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। हम लोग स्लोप निकालेंगे PQ का। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो जमता है उससे करो। y2 है आपका 8/5, y1 है आपका 2, x2 है आपका 2, x1 है आपका 1। तो 8/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 - 10/5 अपॉन 1, तो आंसर आ गया -2/5। ठीक है, ये 5 यहाँ पे नीचे चला आया। तो इस तरीके से हमें मिल गया स्लोप ऑफ लाइन PQ। अब ये PQ का स्लोप जो है वो QR के इक्वल आना चाहिए, तो ये लाइन कोलिनियर हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ लाइन QR इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें आप ले लो इसको x2, इसको ले लो y2, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। y2 माइनस y1 मतलब 6/5 माइनस 8/5 और x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2। तो ये 5 कॉमन है तो एक ही बार लिखो 6 माइनस 8/5 और सबके नीचे 1 है तो ये 5 यहाँ चला जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा -2/5। तो देखो मैच कर रहा है, पी क्यू का जो स्लोप है वो क्यू आर के स्लोप के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। ठीक है, दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है। ये हमें कैसे पता चला? ये पता चला फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर। इवेंचुअली ये वाला ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 ही फाइंड करना है और वहीं पे आंसर मिल जाएगा। डिस्टेंस में 3 फाइंड भी करोगे फिर कैलकुलेट करोगे तब आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर मैं थर्ड वाला कराता हूँ। थर्ड वाला भी मैं स्लोप वाले से करा देता हूँ। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले स्लोप निकालो LM का। स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। 3 माइनस 2 x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 1, आंसर आ गया 1/4। अब स्लोप ऑफ लाइन MN निकाल लो। स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रॉब्लम सेट आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा तेज कराता हूँ क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फालतू में वो एक एक स्टेप बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसीलिए बाकी जो अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको मैं स्लो कराता हूँ। तो MN में इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 8, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 6। आपको आंसर मिला -3 अपॉन -2। माइनस माइनस कट गया तो आंसर मिल गया 3/2। देखो दोनों का स्लोप नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM जो है वो मैच नहीं कर रही है स्लोप ऑफ लाइन MN के। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉइंट LMN है वो कोलिनियर नहीं होंगे। देयरफॉर पॉइंट LMN आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। बस बहुत इजीली आप लोगों को सॉल्व करना है। आई थिंक स्लोप वाला फॉर्मूला लगाओगे ज्यादा इजी पड़ेगा। डिस्टेंस वाले में आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसमें हम लोगों को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने बहुत इजी है। पहले इसको कर लीजिए। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि PQ में लाइन सेगमेंट PQ का आप लोगों को कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है, तो मैं PQ एक बना लेता हूँ। PQ, P का कोऑर्डिनेट है 0 और 6, Q का कोऑर्डिनेट है 12 और 20। आपको इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं A। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट पॉइंट A, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट पॉइंट A बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। ठीक है, तो इसमें आपका P का कोऑर्डिनेट है 0 6, Q का कोऑर्डिनेट है 12 20 और A का कोऑर्डिनेट है XY। यही XY हम लोगों को ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखो बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कितना इजी है, क्या बोलता है मिड पॉइंट फार्मूला? सबसे इजीएस्ट फार्मूला यही है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 है आपका ये, y1 है आपका ये, x2 है आपका ये, y2 है आपका ये। तो 0 प्लस 12 अपॉन 2 तो आंसर आया 12 अपॉन 2, तो आंसर आया 6। x का कोऑर्डिनेट आ गया 6। y इज इक्वल टू 6 प्लस 20 अपॉन 2 तो 26 अपॉन 2 तो आंसर आया 13। तो y का कोऑर्डिनेट आ गया 13। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ इज A। फिर उसके कोऑर्डिनेट लिख दो 6 13। बस इस तरीके से करना है। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, मतलब M/N फाइंड करना है। इसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कि A और B है। ठीक है, A में है आपका 3 8 और B में है वो -9 और 3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये डिवाइड किए जा रहे हैं y एक्सिस से। ठीक है, y एक्सिस से डिवाइड किए जा रहे हैं, मतलब ये लाइन x एक्सिस पे है, y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब कहीं यहाँ पॉइंट पे इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसके हम लोगों को रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा यहाँ पे, इसमें हम लोगों को M/N फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? M/N। M/N किस में आता है? सेक्शन फॉर्मूला में। बट उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी रहने चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, बट y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस कहाँ से पास होता है? y एक्सिस x एक्सिस दोनों ही ओरिजिन से पास होते हैं। चलिए, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x इज इक्वल टू mx आपका m है, x2 है आपका -9, n आपको नहीं मालूम है, x1 है आपका 3 और नीचे m प्लस n। ठीक है,
तो x इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको y एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो इसके x के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हर एक के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। तो ये 0 हो गया तो हमें मिला -9m + 3n। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, चलो एक बार लिख भी लेता हूँ। तो अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर तो भी वही रह जाएगा। तो हमें मिला 0 = -9m + 3n। तो 9m को मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो मुझे मिलेगा 9m = 3n। तो m/n मुझे मिल जाएगा 3/9। काट दो, आंसर आ गया 1/3। देयरफॉर जो आपका m/n होगा उसका आंसर मिल जाएगा 1:3। बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बस आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना था कि हाँ y एक्सिस अगर उस लाइन को डिवाइड कर रही है तो उसका डिवाइड करते समय जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये y एक्सिस है, ये y डैश है, तो कोई भी लाइन हम लोग जानते हैं x और y एक्सिस कहाँ से जाते हैं, x y एक्सिस जहां से जुड़ते हैं वो होता है 0 0, ओरिजिन होता है। तो इस तरीके से इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। ये 0 और 0 हमारे क्या है, ये x y है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। आप y रख के भी सॉल्व करते तो भी आंसर मिल जाता, x रख के सॉल्व किया है तो भी आंसर मिला है। चलिए इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का 5.1 के 4th के जैसा है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड q। ठीक है, तो x एक्सिस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो मुझे बताओ अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ लो मैं यहाँ पे एक ऐसा बना देता हूँ एक्सिस, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है, x एक्सिस पे कहीं पे भी है, समझ लो उसका कोऑर्डिनेट है a, तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि वो x एक्सिस पे, y पे होता तो 0 और a हो जाता, फिर उसका x वाला 0 हो जाता, बट ये x पे है तो y वाला 0 है। ठीक है, तो इससे ये इक्वी डिस्टेंस है। और आपके पॉइंट्स दिया है p जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और -5, और आपका दिया है q जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ पॉइंट a। ठीक है, लेट द पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट मुझे मिला है a0 इज द इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट p एंड q से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह मैंने लिख दिया है, और a का कोऑर्डिनेट a0 होगा, और कैसे होगा आप लोग जानते हो। तो अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और साथ ही में जो pa की वैल्यू होगी, ठीक है, pa की वैल्यू जो होगी वो aq के इक्वल होगी, क्योंकि a जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन है pq और उसमें a जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब a मिड पॉइंट है, तो pa की वैल्यू aq के इक्वल होगी। तो वही जस्ट मैंने बताया है। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, बट उससे पहले स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो उस पर रूट नहीं रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपने, अभी स्क्वायरिंग कर दो चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो pa = aq रखो, इधर प्रॉपर फार्मूला लगाओ और अब स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करोगे तो आंसर मिलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बात करें pa की, तो p और a के कोऑर्डिनेट लिख दो ताकि डाउट न रहे। a का कोऑर्डिनेट है a0, तो इसमें ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 है आपका a, x1 है 2, और ये y2 है 0 और y है -5, तो 0 + 5 हो जाएगा माइनस करके x2। अभी aq की बात कर रहे हैं तो aq के कोऑर्डिनेट लिख लो, a है a0 और q है आपका -2 और 9, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 - x1 मतलब -2 - a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 9 - 0 का स्क्वायर। a - 2 का होल स्क्वायर ले लो, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 - a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -2 - 2a प्लस b का स्क्वायर, और ये 9 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2 2 जा 4a, यहाँ पे ध्यान से करना, प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस 2 2 जा 4a जा 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे a स्क्वायर कट गया, -4a ये साइड आ गया और 29 यही रहने दो, और 4 + 81 हो जाएगा 85। तो -4a
-8a हो जाएगा, 29 वहां जाके माइनस होगा तो 85, ये हो जाएगा 56। तो -8a इज इक्वल टू 56 हमें मिल चुका है। तो -8a इज इक्वल टू 56 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन -8, तो a की वैल्यू आ गई -7। Therefore the coordinates of point A which is equidistant from point P and Q is -7 and 0। नॉर्मली सॉल्व करना है इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप भी कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा इजी है, पहले इसको कर लेते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, बट यहाँ पे कहीं पे कोऑर्डिनेट है, कहीं पे अल्फाबेट आ गया, तो आप लोगों को डाउट आ रहा होगा। ठीक है, तो जहां जहां पे अल्फाबेट आया उसको मैं करा देता हूँ और कोऑर्डिनेट वाला आप कर सकते हो। तो पहला और तीसरा मैं करा रहा हूँ। पहले वाले में आपको बोला है ए का कोऑर्डिनेट है A0 और बी का कोऑर्डिनेट है 0a, तो इसका फाइंड करिए। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है A0, बी का कोऑर्डिनेट है 0 है, तो डिस्टेंस फाइंड करिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपके सामने रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 हो जाएगा 0, तो 0 - a का स्क्वायर, y2 हो जाएगा a, तो a - 0 का स्क्वायर। तो 0 - a मतलब -a और a - 0 मतलब a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपको आंसर मिल गया √2a स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया √2a, a पर से स्क्वायर हट गया और 2 जो है वो रूट में रह गया। अभी हम लोग थर्ड वाला कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सेकंड वाला आपको खुद करना है। थर्ड वाले में बोला है r का कोऑर्डिनेट है -3a और a, और साथ ही में इसमें s का कोऑर्डिनेट है a - 2a। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप लोगों का RS का डिस्टेंस है वो हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपका x2 क्या है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 है a, तो a -3a का स्क्वायर, और y2 है -2a, तो -a का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल जाएगा a + 3a का होल स्क्वायर, और साथ ही में यहाँ पे -3a का स्क्वायर। तो a + 3a हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। रूट में चलने दो, 16 9 25a स्क्वायर, रूट ले लोगे तो 5 पर 25 का रूट 5, a स्क्वायर का रूट a। तो इस तरीके से आपको RS मिल जाएगा। बाकी सेकंड वाले में कोऑर्डिनेट है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे कराने की जरूरत है। सेकंड वाला आप लोग खुद कर सकते हो। चलो अब सातवां वाला हम लोग करते हैं, पहले इसको बढ़िया से लिख लीजिए समझ के। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग रीड करोगे तो आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट मालूम पड़ेगा। ठीक है, कि उसमें सरकम सेंटर नाम करके दिया। अगर आप लोगों ने एग्जांपल्स को नहीं सॉल्व किया है तो ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, बट अगर आप एग्जांपल को सॉल्व करते हो, एग्जांपल को अच्छे से समझते हो, तो आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। पेज नंबर 106 पे हम लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी देकर रखा है। सेम यही क्वेश्चन है। सरकम सेंटर पहले होता क्या है, याद है हम लोग सरकम सर्कल बनाया करते थे पिछले साल। ट्रायंगल में हम लोग बाइसेक्ट करते थे साइड्स को, और फिर उसके बाद ऐसा 2 लाइन मिलता था, बीच में रख के घुमा देते थे। तो वो जो 2 लाइन हम लोगों को मिलती थी, वो जहां पे इंटरसेक्ट होती थी उसको हम लोग बोलते थे सरकम सेंटर। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल में बना है वैसे ही बना लेता हूँ। समझ लो मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और यहाँ से कोई सर्कल जा रहा है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सर्कल को, और फिर ट्रायंगल को एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये पॉइंट हो जाएगा सरकम सेंटर। अब इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग। क्वेश्चन को अगर हम लोग रीड करें प्रॉब्लम सेट में, तो वर्टाइसेस हम लोगों को दिया है। एक वर्टाइसेस है 0 - 2। ठीक है, इसका एक वर्टेक्स है 0 - 2, और एक है 1 3, और एक है -3 और 1। तो इसमें हमें फाइंड करना है ये। तो हम लोग इसको P दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं A और B, और वर्टाइसेस का नाम दे दो ABC, है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बीच बीच में जो ये लाइंस है, ये सर्कल की रेडियस है। ठीक है, सर्कल का ये सरकम सेंटर है, तो ये सभी क्या है, रेडियसेस है। तो ये सब जो रेडियाई है, ये रेडियाई एक दूसरे के इक्वल होगी। तो जो PA होगा वो PB के इक्वल होगा, वो PC के इक्वल होगा। देखो PC, PA, PB तीनों क्या है, ये रेडियस है। तो इन तीनों में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले हम लोग सॉल्व करेंगे PA को, PB को, और फिर सॉल्व करेंगे PB, PC को। फिर जैसा आपको 2 इक्वेशन मिलेगा उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए PA में लगाते हैं। A पॉइंट में लेता हूँ -3 1, और P का कोऑर्डिनेट है AB। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो PA पर डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इधर भी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ ताकि रूट वगैरह की झंझट ना रहे। आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करके कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा कराया भी जाता होगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चल अब यहाँ पे x2 y2 ढूंढिए पीए में। पीए में देखे तो -3 माइनस a है। ठीक है, तो इसको मैं a प्लस 3 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको x2 ले लूँ, इसको y2 ले लूँ और इसको x1 ले लूँ, इसको y1 ले लूँ, तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर माइनस प्लस का ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। तो x2 है a माइनस और x1 है -3 इसका स्क्वायर, y2 है b और y1 है 1 इसका स्क्वायर। और फिर pb में ध्यान दो, b का कोऑर्डिनेट क्या है? b का कोऑर्डिनेट है 0 और -2। तो x2 माइनस x1 मतलब a माइनस 0 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 मतलब b माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, वरना फिर -2 माइनस b आता तो बच्चे होल स्क्वायर भी नहीं निकाल पाते, इसीलिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। और ये a माइनस 0 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू 3 प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4। चलिए अब इनको थोड़ा सा संभाल लीजिए, मतलब अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4। अब चलिए a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया। ठीक है, b स्क्वायर और 6a और 2b यहाँ पे है, तो 6a माइनस 2b को यही रहने दो और यहाँ से जो 4b है उसको भी यहाँ लेकर आओ, तो माइनस 4b। अभी यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 यहाँ रहने दो, बाकी नंबर्स को भी यहाँ लेकर आओ, तो -1 यहाँ आ गया और 9 भी यहाँ आ गया -9। ठीक है, तो हमें मिल गया 6a माइनस 6b इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 माइनस 9, तो हमें मिल गया 6a माइनस 6b इज इक्वल टू -6। डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड कर दो, तो a माइनस b इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 2 कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन 2 के लिए pb इज इक्वल टू pc करेंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि रूट वगैरह की झंझट पहले से ही हटी रहे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो pb का जो था वही चीज यहाँ पे भी चलेगी, तो मैं pb का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो pb का था a माइनस 0 का स्क्वायर और b प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे pc की बात करूँ तो c के कोऑर्डिनेट को ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1। ठीक है, तो y2 माइनस x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस a का स्क्वायर और y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस b का स्क्वायर। चलिए अब ये चीज तो ऐसी ही चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर मिला था वही मैं छाप देता हूँ। तो मेरे को मिला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4, वही चीज इसको भी सॉल्व करने पे मिलेगी। इसको सॉल्व कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर माइनस 6b प्लस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर पहले ही काट दो, तो बचा 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 6b। तो b यहाँ पे आएगा तो 4b प्लस 6b प्लस 4 इज इक्वल टू 10 मिला। ठीक है, तो 10b, a शायद यहाँ पे कहीं गायब हो गया, a यहाँ पे भी है। ठीक है, -2a है यहाँ पे, तो -2a को अभी रहने दो। तो 10b प्लस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 2a, तो a को यहाँ लेकर आओ तो 10b प्लस 2a, 4 को वहां लेकर जाओ, तो मुझे मिला 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 6। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो मिलेगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 3। यही है हमारा इक्वेशन 2। 1 और 2 आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो। ठीक है, a माइनस b इज इक्वल टू -1 मिला है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 3 मिला है। सॉल्व करो, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ गया -6b और ये आ गया -4, माइनस माइनस कट गया तो b की वैल्यू आ गई 4/6 दैट इज 2/3। तो मतलब b का कोऑर्डिनेट क्या है? b का कोऑर्डिनेट है 2/3। अब मुझे a फाइंड करने के लिए पुटिंग करना है, तो a माइनस b इज इक्वल टू -1 है, इसमें रख दो, तो a माइनस 2/3 इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -3 प्लस 2/3, आंसर आ जाएगा -1/3। तो a की वैल्यू आ गई -1/3, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर विच वाज पॉइंट P इज -1/3, 2/3। थोड़ा सा लंबा समय, बट हाँ समझ के कैलकुलेट करके बढ़िया से करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, फोटो भी ले लो, ऐसा होता नहीं है बार बार कि पूरा बोर्ड भर जाए, वैसे इस एक्सरसाइज में होगा कई बार। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन।
आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि हर एक जो वर्टाइसेस दिए सब कुछ ट्रायंगल के ही है, बट आपको पहचानना है कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल कंसिडरिंग साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। साइड्स बोला तो मतलब वहां पे इक्विलेटरल, स्केलिन या आइसोसेलेस, तीन में से एक होगा। बाकी एंगल बोला तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हो सकता है, बाकी दोनों तो एक्यूट ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो साइड्स बोला है तो मतलब ये या तो इक्विलेटरल होगा, या तो आइसोसेलेस होगा, या तो स्केलिन होगा। तीनों टाइप्स को अच्छे से समझ लो। स्केलिन ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग साइज के। और फिर आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इसमें कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। और फिर इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्विलेटरल में हर एक साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, इसमें हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल एलएमएन का, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल एलएमएन समझा के कराता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये है एल, ये है एम, ये है एन। एल का कोऑर्डिनेट दिया है 6 4, एम का कोऑर्डिनेट दिया है -5 -3, और साथ ही में एन का कोऑर्डिनेट दिया है -6 8। तो मुझे पहचानना है ये कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगल ग्राफ पे नॉर्मली बोला होता कि इसकी साइड 3 है, ये 3 है, ये 2 है, बताओ कौन सा है। तो हम लोग बता देते आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल है। बट ये तो ग्राफ पे है, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि एलएम, एमएन और एलएन ये तीनों साइड्स कितने हैं, वो मालूम ही नहीं है। तो कैसे मैं बता सकता हूँ, तो मालूम करने के लिए हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। एलएम में लगाएंगे, एमएन में लगाएंगे, एलएन में लगाएंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी विल टेल दैट कौन से टाइप का है ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले वर्टाइसेस लिख लो। एल का है 6 4, एम का है -5 -3, और एन का है -6 और 8। चलो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो एलएम, एमएन और एलएन में। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका एलएम होगा उसका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलएम में देखो, अभी एलएम में देखोगे तो ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। x2 - x1 मतलब -5 - 6 का स्क्वायर, y2 हो गया -3 - 4 का स्क्वायर, -5 - 6 मतलब -11 का स्क्वायर, और ये हो गया -7 का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया 121 प्लस 49, तो आपको आंसर मिल गया रूट में 170। ठीक है, एलएम हो गया आपका 170 यूनिट्स। हम लोग एमएन फाइंड कर लेते हैं। एमएन के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - चलिए तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। x2 - x1 मतलब -5 प्लस 6 का स्क्वायर, y2 मतलब -3 - 8 का स्क्वायर। प्लस कैसे हुआ, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -5 प्लस 6 मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया -11 का स्क्वायर। आंसर आ गया 1 + 121। सो योर आंसर इज रूट 122। ये हो गया एमएन, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, यूनिट्स लगा दो, यूनिट्स। अब देखो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तीसरा भी इक्वल नहीं आया तो स्केलिन हो जाएगा, तीसरा इक्वल आ गया तो आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो एलएन फाइंड कर लो। एलएन के लिए भी सेम फॉर्मूला, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एलएन में देखे हम लोग तो थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेते हैं। एलएन में अगर हम लोग देखें तो इसको x2 कर दो, इसको y2 कर दो, तो -6 - 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये, चलिए -6 - 6 मतलब -12 का स्क्वायर, और 8 - 4 मतलब 4 का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिला 144 प्लस 16, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 160। देखोगे तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तीनों मैच नहीं कर रहा, मतलब ये कौन सा है, ये स्केलिन ट्रायंगल है। लिखो यहाँ पे, इसको दे दो नंबर 3। ठीक है, तो इसमें लिखो देयरफॉर जो एलएम है वो एमएन के इक्वल नहीं है, वो एलएन के इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आपको पता चला 1 2 और 3 से। देयरफॉर पॉइंट एलएमएन आर वर्टाइसेस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एलएमएन इज एन स्केलिन ट्रायंगल। इस तरीके से करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा और फिर एक आपको खुद से करना रहेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कराने का उतना ज्यादा जरूरत भी नहीं रहता है। चलिए अब देखता हूँ कौन सा सही है। तो गाइस मैंने क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसमें ये भी बोला था कि ट्रायंगल बनेगा क्या। ठीक है, इसलिए मैंने जब आंसर चेक किया तो उसमें यस और नो करके भी बोला है। तो मतलब आपका क्वेश्चन ये भी है कि ट्रायंगल बनेगा, तो बोलो कौन सा बनेगा। ठीक है, जैसे सेकंड वाले में ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो मतलब हम लोगों को ग्राफ पे वो पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने पे ट्रायंगल बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सेकंड वाले में नहीं बनेगा तो मैं सेकंड वाला भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाले में सबसे पहले मैं नंबर एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, वाई और स्केल वगैरह लिख देना। तो इसमें बोला है -2 -6, तो -2 -6 कुछ यहाँ आएगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट बोला है -4 -2,
-4 -2 कुछ यहाँ आएगा, और चौथा बोला है -5 और 0, -5 और 0 यहाँ आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये लाइन ऐसी जाएगी। अब बताओ इसमें ट्रायंगल कहाँ बनेगा? ट्रायंगल इसमें बनेगा ही नहीं। अगर मेरे को एक पॉइंट ऐसा दे दिया होता तो हाँ वो इस तरीके का ट्रायंगल हो जाता, बट मेरे को ऐसा कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद द गिवन पॉइंट्स। नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद द गिवन पॉइंट्स। अगर ट्रायंगल बनता तो हम लोग उसको आगे सॉल्व भी करते, ठीक है। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में बोला है उसमें हम लोग बना के ट्राई करते हैं। अगले वाले में बोला है √2 ए का कोऑर्डिनेट बोला है √2 ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट बोला है √2 माइनस में है, और सी का कोऑर्डिनेट बोला है -√6 ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो वह यहाँ वाला, और 1.41 यहाँ वाला यहाँ पे आएगा। तो फिर -√2 तो -1.41 -1.41 कुछ यहाँ आएगा। और तीसरे में बोला -√6। अच्छा √6 को अगर मैं अलग करूँ तो √3 × 2 तो ये हो गया 1.73, क्योंकि √3 का ये √2 का वैल्यू ये, तो 1.73 × 1.41 371 4 3 12 4 4 7 28। इसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, वरना आप लोगों को प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। 3 9 10 3 13 7 7 14 2, तो मुझे आंसर मिला है 2.4393। 2.4393 कहीं यहाँ पे आएगा, और साथ ही में जो -√6 की वैल्यू ये है और √6 की वैल्यू ये है, तो पहले माइनस है तो -2.431 यहाँ, और फिर पॉजिटिव वाला, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे तो वो कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। मतलब ये देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, बट ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा इसके लिए हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो माफ कीजिएगा मैं पिछली बार बता नहीं पाया आप सबको, ठीक है। तो पहले वाले में भी फिगर बनाओगे उसमें भी बनेगा। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अभी सॉल्व करके फाइंड करते कौन सा टाइप है ट्रायंगल का। तो इसमें हम लोग ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 आपका कितना है, x2 है आपका ये, y2 है आपका ये, x1 है आपका ये, y1 है ये। x2 - x1 मतलब -√2 का स्क्वायर, y2 है -√2 का स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही में BC भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं उसके लिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको रहने दीजिए, सॉल्व करते हैं। तो -√2 हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर, है ना। तो -2√2 का स्क्वायर क्या होता है, -2√2 × -2√2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8, और इसका भी आंसर आ जाएगा 8। तो आपको मिल गया √16, तो वैल्यू आ गई 4। AB की वैल्यू आ चुकी है 4। BC की वैल्यू x2 - x1, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। x2 - x1 मतलब -√2 माइनस x1 है आपका -√6, तो माइनस माइनस प्लस √6 होने वाला है, ठीक है। y2 है आपका -√2 और y1 है -√6 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते कि -√2 प्लस √6 आप बोलोगे √4। सर्ट्स में हम लोगों ने सीखा है कि रूट अगर सेम होगा तभी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे -b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे तो -√2 का स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab प्लस b²। चलिए, और यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर, तो ये a है हम लोगों का और ये b है। a² मतलब -√2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर a + b के होल स्क्वायर में यहाँ पे -√2 था तो माइनस आपने लगाया, फिर -√6 को आप लोगों ने सिर्फ √6 क्यों लिखा? ये इसलिए क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है, इसमें आपका जो a - b है, तो यहाँ पे वो माइनस फॉर्मूले वाले माइनस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट a की वैल्यू उसमें पॉजिटिव में थी। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, तो ये माइनस वाला यहाँ पे है बट a वाला माइनस यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको लगाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। हो सकता है आपके मन में ये डाउट आया भी ना हो। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√12, ठीक है, क्योंकि √2 √6 हो जाएगा √12, और ये हो जाएगा 6, फिर प्लस ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2√12 और ये 6। तो देखो -2√12 प्लस 2√12 कट गया, और सबको टोटल करोगे तो मिलेगा 16, 2 6 8 2 6 8 8 8 16। तो BC की वैल्यू आ गई 4। अब हम लोग फाइंड करते हैं AC। तो AC के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें एक काम करो, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब √2 माइनस
माइनस रूट 6 मतलब √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y2 क्या है √2 है और y1 क्या है √6 है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो लगाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर और फिर 2√6 और 2√12, ठीक है। तो ये 2√12 हो जाएगा और ये प्लस 6, फिर ये √2 का स्क्वायर 2, फिर ये 2√12 और ये प्लस 6, 2√12 कट गया तो आपको मिला √2 का स्क्वायर 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, तो आपको आंसर मिला √16। तो देखो AC की वैल्यू भी आ गई 4। हालांकि जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, इसमें कहीं कहीं पे आपको आया भी नहीं होगा, ठीक है, बट इजी है। आप लोग अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कई बार प्रैक्टिस किया था तब जाके आया था। तो इसमें आप लोगों का जो AB है वो BC के इक्वल है, वो AC के इक्वल है। कैसे पता चला? पता चला फ्रॉम 1 2 एंड 3। देयरफॉर जो आपका ट्रायंगल ABC है वो ग्राफ पे बना भी था अभी जो हम लोगों ने बनाया था, और साथ ही में ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इजी आप लोगों को आया भी होगा। इसमें आपको स्लोप जो है PQ का वो दिया है 1/2। आपको स्लोप ऑफ लाइन PQ दिया है 1/2, और साथ ही में आपको P के कोऑर्डिनेट मालूम है, आपको Q के कोऑर्डिनेट मालूम है। P का कोऑर्डिनेट है -12 -3 और Q का कोऑर्डिनेट है 4 और 2। तो आप PQ में फॉर्मूला लगा दो, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसमें x1 y1 ले लो इसको और x2 y2 ले लो इसको, ठीक है। y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस -3 और x2 माइनस x1 मतलब आई थिंक एक की वैल्यू k है, 4 और k है यहाँ पे, ठीक है। वरना सब वैल्यू मालूम थी तो फाइंड क्या करना था। तो k माइनस -3 और 4 माइनस -12 मतलब 4 प्लस 12 और स्लोप है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन 16। तो वैल्यू मिली 16 इज इक्वल टू 2k प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये सब आपको आता होगा। 16 इज इक्वल टू 2k प्लस 6 यहाँ के माइनस हो गया तो मिल गया 2k। 10 इज इक्वल टू 2k, k के लिए 10/2 हो गया इज इक्वल टू k। तो आपको k की वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। चलिए इस तरीके से इसको करना है, कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि प्रूव करो कि जो लाइन AB है वो लाइन CD के पैरेलल है, ठीक है। लाइन AB जो है वो लाइन CD के पैरेलल है, ये लाइन ग्राफ पे बन रही है। तो इसमें हम लोगों को स्लोप निकालना होगा, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, और D का कोऑर्डिनेट है 1 7। तो स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल दो पहले। शो दैट बोला है मतलब वो है पैरेलल है, बट आपको वहां पे प्रूव करना है कि कैसे है। तो ये सब मेथड आपको यूज करना है। स्लोप ऑफ लाइन CD भी साथ ही में लिखते चलो। आइडिया मिल गया होगा तो आप लोग बुक निकाल के मेरे साथ सॉल्व करते चलो। अभी वीडियो देखोगे फिर सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऑन द स्पॉट करना चाहिए। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 8, ये हो गया 5 माइनस 4, आंसर आ गया -3/1 मतलब -3। इसको दे दो नंबर 1, और साथ ही में इसको निकालोगे तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपको आंसर मिला 3/-1, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन AB और ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन CD। स्लोप ऑफ लाइन CD इसको दे दो नंबर 2। Therefore from 1 and 2 the slope of line AB is equal to slope of line CD। ये दोनों का स्लोप इक्वल है, ठीक है। Therefore लाइन AB जो है वो पैरेलल हो जाएगी लाइन CD के, और डॉट 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 करके लिखो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल, या फिर लिख सकते हो पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप। चलिए इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स ABCD है वो वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के। तो इसके लिए बच्चे ज्यादातर स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि वो इजी होता है और उसमें 4 ही फाइंड करना रहता है। बट मेरी आपसे ये सलाह है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि साथ ही में आपको डायगोनल भी फाइंड करना रहता है ना। तो अब पैरेलल स्लोप तो हर एक का होता है, रेक्टेंगल का भी, रोम्बस का भी, पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का भी। पैरेलल तो सबका होता है, अपोजिट साइड ABCD पैरेलल, CDBD पैरेलल, बट सॉरी ACBD पैरेलल, ABCD पैरेलल। बट डायगोनल्स जो है वो आप नहीं बता सकते, हर एक क्वाड्रिलेटरल डायगोनल से सेपरेट होता है, ठीक है। रेक्टेंगल को तो स्लोप की बात करें तो स्लोप में हर एक क्वाड्रिलेटरल एक ही जैसा हो जाएगा। आपको अपोजिट साइड पैरेलल मिल गई तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। आपसे किसने बोल दिया कि वो स्क्वायर है? तो इसलिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो। जैसे इसमें हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम का है, PQRS दिया तो हम लोग एक पैरेललोग्राम ऐसे ही इमेजिनरी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ पे PQRS एक ड्रॉ कर रहा हूं। तो R का कोऑर्डिनेट है
3 और -1, S का कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट है 5 2 और P का कोऑर्डिनेट है 1 और -2 और S का कोऑर्डिनेट है -1 और -5। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ का, QR का, RS का, PS का, फिर फाइंड करेंगे PR, फिर फाइंड करेंगे QS। और हमें मिलना क्या चाहिए? हमें ये दोनों इक्वल मिलने चाहिए, ये दोनों इक्वल मिलने चाहिए, बट ये दोनों अनइक्वल मिलने चाहिए, तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर हर कोई इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर हर कोई इक्वल आया बट डायगोनल इक्वल नहीं आया तो वो रोम्बस हो जाएगा। इसको आपको डीप में समझना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख सकते हो मेरा 5.1 का। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे PQ की, तो सिर्फ एक ही बार लिखिए बाय डिस्टेंस फार्मूला, और एक ही बार लिख के बार बार यूज करते रहिए। तो चलिए PQ में मैं लगाता हूँ फार्मूला। तो ये हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 y2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। x2 - x1 मतलब 5 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 2 - -2 का होल स्क्वायर। तो 5 - 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 16 + 16 मेरे को मिला, तो √32 इसको अंदर ही रहने दो। तो ये PQ हो गया √32 यूनिट्स, इसको दे दो नंबर 1। अब फाइंड करते QR। तो QR में भी फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है x1, ये है y1। तो x2 - x1 मतलब 5 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 2 - -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - -1 मतलब क्या? 2 - -1 मतलब 2 + 1। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 4 + 9 √13। ठीक है, ये मिल गया मेरे को QR, जिसकी वैल्यू है √13 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 2। अब हम लोग फाइंड करते हैं RS। तो RS के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे RS में देखोगे तो ये x1 y1 है, तो इसको x2 y2 ले लो, है ना। तो x2 - x1 मतलब -1 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब -5 + 1 हो जाएगा माइनस माइनस करके। तो -1 - 3 मतलब -4 का स्क्वायर, -5 + 1 मतलब -4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो 16 ही होगा। तो ये मिल गया √32, इसको दे दो नंबर 3, यहाँ पे लगा दो यूनिट्स। ये देखो RS और PQ मैच कर रहा है, एक काम हमारा सही हुआ है। अभी जो PS है वो इससे मैच करना चाहिए, तो हमारा मेहनत जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PS के लिए फाइंड करोगे तो ये 1 है, ये 2 है, तब तो ठीक है। -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 - 1 मतलब -2 का होल स्क्वायर और ये है -3 का स्क्वायर। तो मतलब -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो आपको मिल गया √13 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 4। अब देखो मैच कर रहा है, देखोगे तो PS जो है वो QR से मैच कर रहा है, PQ जो है वो RS से मैच कर रहा है। ठीक है, ये यूनिट्स मैंने लिखा है। बट अभी अपोजिट साइड तो इक्वल हो रही है, बट अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। तुम क्यों बोल रहे हो पैरेललोग्राम है? भाई डायगोनल नहीं इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, मतलब डायगोनल भी फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस PR। तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PR में देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 2 कर दो। तो 3 - 1 का होल स्क्वायर और -1 + 2 का स्क्वायर। 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया नंबर 5। अभी हमें फाइंड करना है QS, मतलब डायगोनल्स इसके। चलिए, तो QS के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आज तो कई बार बोर्ड भर चुका है इतने ही में। ठीक है, तो इसको ले लो 2 2, इसको ले लो 1 1। तो 2 - 1 मतलब 5 -1, तो हो जाएगा 5 + 1। y2 - y1 मतलब 2 - -5 मतलब 2 + 5। तो आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब 36 + 49। तो आंसर आ जाएगा रूट में 85। अब देखो ध्यान से देखोगे तो आप लोगों का जो QS है वो PR से मैच नहीं कर रहा है, RS जो है वो PQ से मैच कर रहा है, QR जो है वो PS से मैच कर रहा है। मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम है। अगर ये मैच कर देता तो ये रेक्टेंगल हो जाता। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिखो जो PQ है, PQ SR के मैच कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। और साथ ही में जो QR है वो PS से मैच कर रहा है फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। और साथ ही में जो QS है वो इक्वल नहीं है PR के, ये पता चलता है फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। और साथ ही में ऊपर ये भी लिख दो कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ
पैरेललोग्राम और यहाँ पे रीजन डाल दो, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट बट डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ऐसा लिख दो आप लोग। चलिए समझ के लिख दो यहाँ पे, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट बट डायगोनल इज नॉट कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर दिस इज द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो राइट इट, देन वी विल मूव टू द 12th क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 भी 11 जैसा है। इसमें बोला है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में वो डायगोनल भी इक्वल आएगा बस। तो रेक्टेंगल पहले बना लो, पी क्यू आर एस। तो डायगोनल बना लो। ठीक है, डायगोनल क्या हो जाएगा, पी आर और क्यू एस। तो रेक्टेंगल हो गया पी क्यू आर एस, और साथ ही में यहाँ पे जो पी क्यू आर एस है, पी का कोऑर्डिनेट है 2 1, क्यू का कोऑर्डिनेट है -1 और 3, आर का कोऑर्डिनेट है -5 -3, और एस का कोऑर्डिनेट है -5 -2। ठीक है, -2 -5। तो बस आप लोगों को यही रख के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। 6 डिस्टेंस फाइंड करना है, 6 में से 2 इक्वल 2 इक्वल 2 इक्वल आने चाहिए। ठीक है, मतलब पी एस इक्वल आना चाहिए क्यू आर के, पी क्यू इक्वल आना चाहिए एस आर के, पी आर इक्वल आना चाहिए क्यू एस के। तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया तो वर्टाइसिस भी रेक्टेंगल के। ओके, सो फाइंड करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू को अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो x2 - x1 मतलब -1 - 2 का होल स्क्वायर, y2 मतलब 3 और y1 मतलब 1। तो आपको मिला -3 का स्क्वायर और यहाँ पे मिला 2 का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया 9 + 4 इज इक्वल टू √13 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 1। चलो, ये हो गया पी क्यू। अब फाइंड करते हैं क्यू आर। तो क्यू आर के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने में 2 पेज जाता होगा आपका, है ना। तो क्यू आर में इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। ठीक है, क्योंकि x2 y2 ऊपर है। तो x2 - x1 मतलब -1 - -5 का स्क्वायर प्लस y2 है 3 और ये +3 हो जाएगा माइनस करके। जैसे यहाँ पे देखोगे तो -1 + 5 हो जाएगा, वैसे ही वहां पे। ठीक है, तो -1 + 5 मतलब 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 16 + 36। तो आपको आंसर मिलेगा √52 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 2 और ये हो गया आपका क्यू आर। अब फाइंड करते हैं आर एस। तो आर एस के लिए भी सेम फॉर्मूला वही है हर एक के लिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आर एस में आप लोग देखो, अभी ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 - x1 मतलब -2 - -5 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 मतलब माइनस होएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 + 5 यहाँ पे और ये -2, तो -2 + 5 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 9 + 4 देखो √13 मिल गया है और साथ ही में नंबर 1 से मैच भी कर रहा है, मतलब हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, √13 देखो मैच कर रहा है। अभी फाइंड करते हैं पीएस। तो पीएस में हमें चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि x1 y1 x2 y2 एकदम सही है वहां पे। चलिए, तो पीएस में देखोगे तो ये x2 y2 ये x1 y1। तो x2 मतलब -2 और ये -2 का स्क्वायर, y2 मतलब -5 और -1 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा -4 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा -6 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये √52। देखो एकदम सही ट्रैक पे चल रही है, ये मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, क्यू आर से मैच कर रहा है। इसको दे दो नंबर 4। अभी हम लोग फाइंड करते हैं पी आर। तो पी आर के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो पी आर में भी अभी चेक करो, पी आर में ये x1 y1 है, ये भी x1 y1 है, तो इसको 2 कर दो। तो -5 - 2 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर, -5 - 2 मतलब -7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो हम लोग देखे तो मिला है 49 + 16 मतलब √65 यूनिट्स। इसको दे दो नंबर 5। ठीक है, ये हो गया पी आर। पी आर के बाद अब क्यूएस फाइंड करते, तो क्यूएस का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूएस में अगर हम लोग देखें तो ये x2 है, ये x2 y2 है, तो 1 1 कर दो इसको। x2 - x1 मतलब -1 - -2 और यहाँ पे 3 -5 है, तो 3 + 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस किया तो 65। एकदम सही ट्रैक पे जा रहे, 5वें से देखो मैच कर रहा है। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ये दोनों मैच नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर, मैं यहाँ से लिखता हूँ देयरफॉर, जो आपका पी क्यू है वो इक्वल है एस आर के। ठीक है, पी क्यू आपका इक्वल है एस आर के। लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखो थर्ड में एस आर और फर्स्ट में पी क्यू। फिर जो क्यू आर है वो इक्वल है पी एस के फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, है ना। और साथ ही में जो पी एस है, जो पी आर है वो इक्वल है क्यू एस के
फ्रॉम 5th एंड 6th। ये चीजें लिखने के बाद क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या हो जाएगा? PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख दो। रीजन में डालोगे अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट। डायगोनल नहीं कॉन्ग्रेंट होते तो ये पैरेललोग्राम होता। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चंस देखो लेंदी बहुत है, करने बैठोगे ना तो आपको मन करेगा कि हाँ ये आता है, जाने देता हूँ। बोरिंग है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी बोरिंग लगता है। हालांकि आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे कम बोरिंग लग रहा है, बट ये क्वेश्चंस मुझे भी बोरिंग लगते हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो आज हम लोग 12 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी काफी ज्यादा बोर हो गए होगे, लगभग 1 घंटे होने को आए हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से इनको कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग 13 से लेके 22 तक करेंगे। जितना टाइम इनको लगा है उतना ही टाइम उनको भी लगेगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस मजेदार है। ये तो कुछ भी नहीं था, इनको कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।